आज बनाएंगे हाई प्रोटीन और फाइबर से भरपूर बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सोया चंक्स पराठा। बहुत ही यानी आसान है इसे बनाना। इसे आप ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं या फिर बच्चों को इस तरह से बना करके लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इधर पानी हमने चढ़ा दिया है 2 बड़े कप से। पानी में उबाल आ जाएगा तो इसमें 1 कटोरी ये सोया चंक्स हमने इसमें डाल दिया था। डाल करके गैस को बिल्कुल ऑफ़ कर दें। ऑफ़ करने के बाद इसे बस 8 मिनट के लिए इसे इसी तरह से छोड़ दें गर्म पानी में। अब इसको यानी 7-8 मिनट के लिए छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद अब इसे कोई भी छन्नी में निकाल दें, मतलब इस तरह से डाल दें, पानी छन जाएगा। अब इसका पानी पूरा निचोड़ करके आपको एकदम निकाल देना है, एकदम ड्राई कर लेना है। तो जब ठंडा हो जाएगा सोया चंक्स तब तो इस तरह से हमने सभी को निचोड़ करके पानी सबका निकाल दिया है। एकदम ड्राई कर लेना है इसको अच्छी तरह से पानी निकाल करके। अब इसे हमें ग्राइंड करना है। तो एक मिक्सर यानी ग्राइंडर जार ले लेंगे। सभी सोया चंक्स को इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसे बस ग्राइंड कर देना है। तो दिखाते हैं, इस तरह का रखना है, थोड़ा सा दरदरा, मतलब इस तरह का। तो सोया चंक्स इस तरह का रखना है। तो चलिए इसका फिलिंग्स बनाते हैं। तो एक पैन हमने चढ़ा दिया कढ़ाई। अब इसमें थोड़ा सा यानी आधे बड़े चम्मच तेल डाल दिया है। तेल गर्म हो जाएगा, आधी छोटी चम्मच ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरा को थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे। तो यहाँ पे आप 2 से 3 हरी मिर्च डाल दे रहे हैं। आप अपने हिसाब से डाल दें हरी मिर्च। बस थोड़ा सा इसे और हमें भून लेना है। अब 1 छोटी चम्मच यानी आधी छोटी चम्मच यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दे रहे हैं। आप चाहें तो अदरक को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, या नहीं पसंद है तो स्किप भी कर सकते हैं। तो इसे डाल दिया है। अब 1 से 2 मिनट हमें भून लेना है लो फ्लेम करके। अब यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ के प्याज को हमने बस यानी चॉप करके डाल दिया है। डालने के बाद प्याज को भी भून लेंगे। तो प्याज को मतलब बस हल्का सा सॉफ्ट होने तक यहाँ पे प्याज को फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। तो प्याज देखिए फ्राई हो चुका यानी सॉफ्ट हो चुका है। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच भुना कुटा हुआ जीरा, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर डाल दिया है, 1 छोटी चम्मच नमक डाल दिया है। नमक अपना टेस्ट है यानी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालने के बाद अच्छे से इसको भून लेंगे। तो 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई अच्छे से कर लेंगे मसाले के साथ प्याज को। तो यहाँ पे भून चुका है। अब ये जो सोया चंक्स हमने ग्राइंड करके रखा था सभी को इसमें डाल देंगे। डालने के बाद अब इसकी भी भुनाई कर लेना है। तो गैस को मीडियम कर दें और मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से हमें भून लेना है। तो ये पराठा बहुत ही हेल्दी होता है और साथ ही बहुत टेस्टी भी होता है। तो आप बना सकते हैं इसे। अब यहाँ पे आधी छोटी चम्मच अमचूर पाउडर डाल रहे हैं। 1 यानी मुट्ठी हरा धनिया काट के डाल देंगे। यहाँ पे अमचूर पाउडर नहीं है तो चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं या फिर लेमन जूस भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। सभी को डालने के बाद 1 से 2 मिनट और अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे फिलिंग्स भी तैयार हो गया है। अब इसे गैस को ऑफ करके इसको पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, तब पराठा बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने आटा पहले ही गूँथ के रख दिया था। आटा बस नॉर्मल गूँथना है जैसे कि आप रोटी का गूँथते हैं, ना इसमें तेल डालना है नहीं आपको नमक इसमें डालना है। बस ऐसे ही सिंपल सा आटा गूँथ लेना है। तो पहले इसकी लोई तोड़ लेंगे। तो जब भी स्टफ़ यानी पराठा बनाए तो उसकी लोई थोड़ी बड़ी लें, क्यों उसमें यानी भरावन के लिए जो भरते हैं तो इसके लिए लोई थोड़ी बड़ी ही लेना पड़ता है। तो एक बड़ी सी थोड़ी लोई ले लेंगे। अब इसका देखिए इसको चलिए इसमें पराठा बनाते हैं। तो इसकी पहले ये जो लोई लिया था इसका हम पहले एक कटोरी का शेप दे देंगे। तो इस तरह से कर लें, इसमें आटा डस्ट कर लें ताकि ये हाथ में चिपकेगा नहीं, और इस तरह से यानी पहले शेप दे देंगे। अब इसमें ये आपको 2 बड़ी चम्मच हमने इसमें डाल दिया है। डाल करके अब फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से दबाते हुए इसका यानी इसे फोल्ड कर लेना है। तो ये जो बचा हुआ है इसको भी इसी में दबा देंगे। अच्छे से तरह से इसे फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद इस तरह से दबा दें। तो ये लोई तैयार हो गया। इस तरह से सभी लोई को भर के रख दें। अब इसे बेल लेंगे। तो नॉर्मल जैसे बेला जाता है पराठा यानी बस इसी तरह से इसे बेल लेंगे। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे पराठे को बेल लिया है। बेलने के बाद हमने तवा भी चढ़ा दिया था। अब तवे पे इसे डाल देंगे। डाल करके गैस को मीडियम कर देंगे। बस 1 मिनट के बाद साइड चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद यहाँ पे हम इसे घी से फ्राई मतलब सेक रहे हैं। आप चाहे तो तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। हमने थोड़ा सा ही घी में, क्योंकि यानी हेल्दी तरीके से बना रहे हैं तो इसे हमने घी में, वो भी कम ही घी में इसे फ्राई कर रहे हैं यानी सेक रहे हैं। तो बस दोनों तरफ से हमने घी लगा दिया है थोड़ा सा, और पलटते पलटते अच्छा सा यानी इसे अच्छा सा कलर आने तक सेक लेंगे। तो इस तरह से ये पराठा आप बनाएं, बहुत ही टेस्टी होगा और ये बहुत हेल्दी भी होता है। तो इस तरह से आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं या फिर ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं।